कल की क्लास में हमने चारपिट मेथड और फर्स्ट ऑर्डर नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमने पढ़ा था और उसके दो इजी इजी एग्जाम्पल हमने किए थे। आज हम कुछ और एग्जाम्पल्स करेंगे इसी मेथड के ऊपर, क्योंकि मेथड में बहुत टाइप से आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो वेराइटी ऑफ एग्जाम्पल्स आपको देखने चाहिए। तो देखते हैं आज इसके अंदर, और इनफैक्ट आज की क्लास ही नहीं, अगली 2-3 क्लास और इसी टॉपिक पे चलेंगी, क्योंकि काफ़ी टाइप के क्वेश्चंस इसमें है। तो एक बार मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ चारपिट मेथड क्या होता है। चारपिट मेथड में जो मेन चीज़ है, पहले आपके पास में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी इस टाइप से। आपको एक साइड में लेके आना है, सबको इज इक्वल टू जीरो रखना है, एंड देन आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ चारपिट मेथड ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ चारपिट मेथड फाइंड आउट करना है। क्या है ऑक्सिलरी इक्वेशन? पी एक्स अपॉन एफ ओ पी, यानी इस एफ को पी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, डी वाई अपॉन एफ ऑफ क्यू, डी जेड अपॉन पी एफ पी क्यू एफ क्यू, और इज इक्वल टू माइनस डी पी अपॉन कितना, एफ ऑफ एक्स प्लस पी इंटू एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू माइनस डी क्यू अपॉन एफ वाई प्लस क्यू इंटू एफ ऑफ जेड। मीन्स आपको एफ पी एफ क्यू एफ एक्स एफ वाई और एफ जेड की आपको जरूरत पड़ेगी, और इन सबको इसमें रख के आप पी और क्यू फाइंड आउट करेंगे। एक रिलेशन आपको मिलेगी पी और क्यू की, तो रिलेशन मिलेगी उसको जो मेन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दोनों से आपको पी और क्यू निकालना है। और पी और क्यू निकालने के बाद में आफ्टर फाइंडिंग पी एंड क्यू आपको इंटीग्रेट करना है। डी जेड इज इक्वल टू पी रखोगे डी एक्स प्लस क्यू रखोगे डी वाई, एंड इंटीग्रेट करोगे, एंड ऑन इंटीग्रेशन ऑफ दिस वी विल गेट ओवर सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये मेथड था आपका चारपिट मेथड। एक एक बुक का एग्जांपल करता हूँ, थोड़ा सा बाकी एग्जांपल से थोड़ा सा अलग एग्जांपल है। इसमें आपकी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है, इसमें जो इतने जो पहले वाले एग्जांपल्स के किए थे उनमें लास्ट की दो इक्वेशन यानी डीपी अपॉन और डीक्यू अपॉन से ही आपका क्वेश्चन सोल्व हो रहा था। तो और भी कौन से तरीके हैं उस टाइप का ये है। तो फॉर एग्जांपल एग्जांपल ये है, सोल्व पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जेड इज इक्वल टू पी इंटू क्यू इंटू एक्स वाई। तो अब ये देखो आप, ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन लीनियर क्यों है? क्योंकि पी से क्यू मल्टीप्लाई यानी डी जेड अपॉन डी एक्स से मल्टीप्लाई डी जेड अपॉन डी वाई हो रहा है, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है लीनियर के अंदर। और फर्स्ट ऑर्डर क्यों है? क्योंकि पी पावर मतलब पी स्क्वायर नहीं है, आई मीन नॉट पी स्क्वायर, एक्स और वाई किसी के भी रिस्पेक्ट में मैक्सिमम डिफरेंशिएशन वन टाइम हुआ है। चाहे डेल जेड बाई डेल एक्स है, चाहे डेल जेड बाई डेल वाई है, वन टाइम मैक्सिमम है, सो ऑर्डर इज वन। तो फर्स्ट ऑर्डर नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई है। पहले एफ देखो कितना आता है। तो अगर आप एफ देखोगे तो सबको एक साइड में लेके आओ, जेड माइनस ई माइनस क्यू, सॉरी पी क्यू एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो, इस टाइप से हो गया। तो आपको क्या जरूरत पड़ेगी? एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है, एफ ऑफ वाई फाइंड आउट करना है, एफ ऑफ जेड, ये सब चीजें आपको फाइंड आउट करनी है। एफ पी एफ क्यू एफ ऑफ एक्स, तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो कीपिंग ऑल अदर वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। तो डिफरेंशिएशन कितना होगा? एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो माइनस पी क्यू वाई, वाई के रिस्पेक्ट में कितना है? माइनस पी क्यू
एक्स जेड के रिस्पेक्ट में 1, ई के रिस्पेक्ट में माइनस क्यू एक्स वाई, और क्यू के रिस्पेक्ट में माइनस पी एक्स वाई। इतना क्लियर है? नाउ अब आपको रखना ऑब्जेक्ट इक्वेशन में डी एक्स अपॉन एफ पी कितना है, माइनस क्यू एक्स वाई, डी वाई अपॉन एफ क्यू माइनस पी एक्स वाई, डी जेड अपॉन कितना है, पी एफ पी क्यू एफ क्यू, तो पी एफ पी तो माइनस पी क्यू एक्स वाई क्यू एफ क्यू, तो माइनस पी क्यू एक्स वाई, माइनस डी पी अपॉन कितना है, एफ एक्स प्लस पी एफ जेड। तो एफ एक्स कितना है यहाँ पर, एफ एक्स है मेरे पास माइनस पी क्यू वाई एफ एक्स प्लस पी एफ जेड, प्लस पी, पी तो पी है और एफ जेड कितना है आपका 1 है, तो माइनस पी क्यू वाई प्लस पी क्यू हो गया इज इक्वल टू माइनस डी क्यू अपॉन कितना आया, एफ वाई लिखो आप कितना है, माइनस पी क्यू एक्स एफ वाई है, प्लस क्यू इंटू एफ जेड, तो प्लस क्यू एफ जेड वैल्यू 1 है, तो ये आ गया प्लस क्यू। ये ऑक्सिलरी इक्वेशन बन रही है। इस ऑक्सिलरी इक्वेशन से आपको पी और क्यू में रिलेशन निकालना है, आपको इस टाइप से निकाल सकते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि इनका रोल रहने ही वाला है डी पी अपॉन समथिंग और डी क्यू अपॉन समथिंग, इनका रोल हमेशा रहेगा, तो इनको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, तो ये रहेंगे ही रहेंगे। बट इनके साथ में आज देखो कि डीपीए फोन में यहाँ पे वाई वगैरह भी हैं, तो के लिए आप डीपीए फोन अगर पी ही होता तो आप डायरेक्ट इंटीग्रेट करते हैं, आप डीक्यू फोन सिर्फ क्यू रहता तो डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देते हैं आप। तो ऐसा नहीं है, इस बार वाई है डीपीए फोन में समथिंग और डीक्यू फोन में एक्स भी इन्वॉल्व है, तो आप ऐसे डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हो, इन दोनों का नहीं होगा। तो इसलिए हमें कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा, कॉम्बिनेशन किस टाइप से बनाएंगे ये देखना है आपको। क्या ऑब्जर्व करोगे आप, ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर मैं पी अपॉन में देखो आप और डी एक्स अपॉन में देखो आप, डी एक्स अपॉन में आप देखोगे तो माइनस क्यू एक्स वाई, यहाँ रफली में लिख देता हूँ, डी एक्स अपॉन में है माइनस क्यू एक्स वाई, और माइनस डी पी अपॉन है पी क्यू वाई प्लस पी। ठीक है ना? कुछ चीजें क्या इसमें कैंसिल हो सकती है क्या इसमें, और अगर कैंसिल होंगी तो किस टाइप से बन सकती है, देखो सपोज यहाँ एक्स डी एक्स के ऊपर और नीचे अगर मैं पी मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पर कितना बन जाएगा, ऊपर पी मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी पी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो पी डी एक्स अपॉन माइनस पी क्यू एक्स वाई। इसको देखो आप ना, डी एक्स अपॉन माइनस क्यू एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस डी पी अपॉन माइनस पी क्यू वाई प्लस पी, और लेफ्ट साइड में इसके पी डी एक्स कर दूंगा अपॉन में माइनस पी क्यू एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर एक्स से डी पी बन जाएगा और नीचे वो बन जाएगा प्लस का पी क्यू एक्स वाई माइनस एक्स पी, इस टाइप से। एक तो ये हो गया, एंड डी वाई अपॉन, देखो डी वाई में भी हम ऐसा ही करेंगे, डी वाई अपॉन कितना है, माइनस पी एक्स वाई है इज इक्वल टू माइनस डी क्यू, डी क्यू अपॉन में कितना है, सेम ऑब्जर्वेशन है, माइनस पी क्यू एक्स प्लस क्यू है। तो अभी देखो आप इसके अंदर आप लेफ्ट साइड में अगर आप क्यू से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर और नीचे, और राइट साइड के अंदर आप माइनस वाई से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर और नीचे, तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे क्यू डी वाई अपॉन माइनस पी क्यू एक्स वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर ऊपर और नीचे माइनस वाई से मल्टीप्लाई किया तो वाई डी क्यू
अपॉन प्लस का पी क्यू एक्स वाई माइनस क्यू वाई, इस टाइप से आ गया। अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे ना, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दूं, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दूं, सो बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 क्या मिलता है, देयरफॉर बाय 1 एंड 2, तो 1 से तो क्या मिलता है, अगर इन दोनों को ऐड कर देता हूँ 1 वालों को, तो क्या मिलता है आपके पास में, पी डी एक्स प्लस एक्स डी पी अपॉन कितना बन गया, इन दोनों को ऐड किया तो माइनस प्लस कैंसिल, माइनस एक्स के नीचे रह गया है, और इक्वेशन नंबर 2 से क्यू डी वाई प्लस वाई डी क्यू अपॉन माइनस प्लस कैंसिल, तो सिर्फ माइनस क्यू वाई या फिर वाई की जो भी है। तो लेफ्ट साइड में क्या लिख सकते हैं आप, डिफरेंशिएशन ऑफ पी एक्स अपॉन माइनस, इसको पी एक्स या एक्स पी जो भी लिखना चाहो लिख दो आप, इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ क्यू वाई अपॉन माइनस क्यू वाई ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब इंटीग्रेशन करो आप, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, हमें क्या मिलेगा लेफ्ट साइड में, इंटीग्रेशन माइनस ऑफ नेचुरल लॉग पी एक्स इज इक्वल टू राइट साइड में माइनस ऑफ नेचुरल लॉग क्यू वाई प्लस कोई कांस्टेंट नेचुरल लॉग सी। अगर इसको मैं इधर लेके आ गया मैं राइट साइड में, लेफ्ट साइड में इसको क्यू वाई को, तो क्या बन जाएगा, नेचुरल लॉग क्यू वाई माइनस नेचुरल लॉग पी एक्स इज इक्वल टू नेचुरल लॉग सी। ये बन जाता है आपके पास में नेचुरल लॉग क्यू वाई अपॉन पी एक्स राइट इज इक्वल टू नेचुरल लॉग सी। ये बन जाता है आपके पास में क्यू वाई अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू सी, इसको ए मान लेता हूँ, सी मेरे को कंफ्यूज करता है, ए है, ए है, ए है, इज इक्वल टू, अब आपको रिलेशन मिल गई आपके पास में, क्यू वाई इज इक्वल टू ए पी एक्स, तो आप क्यू की वैल्यू निकाल लो यहाँ से कितना है, तो क्यू इज इक्वल टू कितना मिलता है एक्चुअली, ए पी एक्स अपॉन वाई, या आपको क्यू मिल जाता है। इसको मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ क्यू को, ये हो गया क्यू। अगर आपको क्यू मिल जाता है तो आपको इस क्यू को आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करना है, ताकि आपको पी और क्यू आप फाइंड आउट कर सके, क्योंकि ये तो रिलेशन है अभी, क्यू इज इक्वल टू ए पी एक्स अपॉन वाई। अब इसको पुट करो ऑन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पुटिंग दिस इन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या थी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जेड इज इक्वल टू पी क्यू एक्स वाई, तो क्यू की वैल्यू ये आप इसमें पुट कर दो, दैट इम्प्लाइज आपको क्या मिलेगा, जेड इज इक्वल टू पी क्यू की जगह पे ए पी एक्स अपॉन वाई एक्स वाई, तो यहाँ से आप पी फाइंड कर सकते हैं, तो जेड इज इक्वल टू कितना बना यहाँ पर, ए पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वाई से वाई कैंसिल हो गया है, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिला आपके पास में, पी स्क्वायर इज इक्वल टू जेड अपॉन ए इंटू एक्स स्क्वायर, तो पी इज इक्वल टू कितना मिला आपको, पी इज इक्वल टू अंडर रूट जेड अपॉन ए, और नीचे में 1 अपॉन एक्स, में पॉजिटिव रूट ही कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है ना, अंडर रूट जेड अपॉन ए और 1 अपॉन एक्स यहाँ पे, तो ये पी मिला है, ये देखो इस पी में वहाँ राइट साइड में क्यू नहीं है, तो इसलिए ये पी मिल गया आपको। अगर पी मिल जाता है तो क्यू भी मिल जाएगा। देन क्यू का फॉर्मूला क्या था, क्यू इज इक्वल टू आपके पास में था ए पी एक्स अपॉन वाई, ए पी एक्स अपॉन वाई, तो पी की वैल्यू रख दोगे तो क्यू भी मिल जाएगा आपको, तो ए एक्स अपॉन वाई इंटू पी, पी कितना है 1 अपॉन एक्स अंडर रूट जेड अपॉन ए, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, तो क्यू इज इक्वल टू कितना मिला आपके पास में,
और ए भी आई थिंक ऊपर चला जाएगा अंडर रूट में से, आधा कैंसिल होके, तो अंडर रूट ए जेड अपॉन वाई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये क्यों आ गया है आपका, समथिंग लाइक दैट। पी और क्यू मिल गया आपको, देयरफॉर आपको क्या निकालना है, डी जेड इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। कल भी हम ऐसा ही कर रहे थे। इज इक्वल टू कितना हुआ, पी की वैल्यू रखो अभी आप, पी है अंडर रूट जेड अपॉन ए, अंडर रूट जेड अपॉन ए 1/x dx प्लस क्यू अंडर रूट ए जेड इंटू 1/y डी वाई। ये डी जेड इज इक्वल टू चल रहा है। तो देखो आप एक चीज ऑब्जर्व करो कि ये जो रूट जेड है, जो राइट साइड में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि डी जेड लेफ्ट साइड में, तो इसको लेफ्ट साइड में आपको लेके जाना होगा, बाकी सबको राइट साइड में छोड़ दो आप। तो कितना मिलता है आपके पास में, रूट जेड को नीचे लेके आया तो डी जेड अपॉन अंडर रूट जेड नीचे इज इक्वल टू 1/रूट ए तो कांस्टेंट है, तो ये हो गया डी एक्स अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट ए तो कांस्टेंट है, डी वाई अपॉन वाई। आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, अगर बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो रूट जेड का इंटीग्रेशन होता है 2/रूट ऑफ जेड इज इक्वल टू 1/रूट ए नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ ए नेचुरल लॉग ऑफ वाई। इस टाइप से आ गया। तो ये आपका इस टाइप से कुछ आंसर आएगा। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या आंसर को, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसको मैं ऐसे भी लिख देता हूँ, वैसे तो इतना लिखोगे तो आंसर चलेगा, और सिंप्लीफाई इस टाइप से कर सकते हैं। देखो ए पावर -1/2 है यहाँ पर, 1/√2 वैसे लिख सकते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस इसको ए पावर +1/2 नेचुरल लॉग ऑफ वाई लिख सकते हैं। और आपको ये पता है, अगर आप कोई भी लिखते हैं यहाँ पर, अगर कुछ भी कांस्टेंट नेचुरल लॉग ऑफ एक्स होता है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स पावर कांस्टेंट। ये फॉर्मूला होता है। इसका मतलब इसको भी मैं लिख सकता हूँ नेचुरल लॉग, और एक्स पावर कितना हुआ, ए पावर -½ प्लस नेचुरल लॉग वाई ए पावर +½ इस टाइप से आप लिख सकते हैं। ओके, तो ये कितना आता है, इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं नेचुरल लॉग एक्स पावर 1/√a प्लस नेचुरल लॉग वाई पावर √ऑफ a। अगर नेचुरल लॉग ऑफ समथिंग प्लस नेचुरल लॉग ऑफ a प्लस नेचुरल लॉग ऑफ b होते हैं, तो उसको लिख सकते हैं आप नेचुरल लॉग ऑफ ए बी, इस टाइप से लिख सकते हैं। तो वो लिख सकते हैं हम, तो किस टाइप से लिखेंगे देखो इसको। तो ये लिख सकते हैं इसको, इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स पावर 1/√a इंटू वाई पावर √ऑफ, यहाँ पे 2/√ऑफ जेड है। इस टाइप से कुछ आप लिख सकते हैं इसको। ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट, सोल्व जेड इंटू पी इंटू क्यू इज इक्वल टू पी प्लस क्यू। इसको आपको सोल्व करना है। तो कैसे करेंगे सॉल्यूशन में, सेम तरीका है। देखो आपको
मेन ट्रिक कहाँ पर है, जहाँ ऑक्सिलरी इक्वेशन में आप पी और क्यू के बीच में जो रिलेशन निकालते हैं, अगर वहां पर आ गया तो बाकी तो सब इंटीग्रेशन है, आपको वो आ जाएगा। तो वही देखना है, तो मैं एफ इज इक्वल टू लिख देता हूँ, जेड पी क्यू माइनस पी माइनस क्यू इज इक्वल टू जीरो। एफ एक्स कितना है, जीरो। एफ वाई कितना है, जीरो। एफ जेड कितना है, पी इंटू क्यू। एफ पी कितना है, एफ पी है जेड इंटू क्यू माइनस वन। एफ क्यू कितना है, जेड इंटू पी माइनस वन। सभी मिल गए आपको। तो डी एक्स अपॉन एफ पी, तो टू क्यू माइनस, सॉरी नॉट टू क्यू, जेड क्यू माइनस वन। एफ पी मतलब जेड क्यू माइनस वन इज इक्वल टू डी वाई अपॉन एफ क्यू, जेड पी माइनस वन डी जेड अपॉन पी एफ पी, पी इंटू जेड क्यू माइनस वन प्लस क्यू इंटू जेड पी माइनस वन इज इक्वल टू माइनस डी पी अपॉन कितना है, माइनस डी पी अपॉन एफ एक्स प्लस पी एफ जेड। पी और एफ जेड कितना है, एफ जेड है पी क्यू माइनस डी क्यू अपॉन एफ वाई भी जीरो है प्लस क्यू इंटू एफ जेड यानी पी क्यू। तो यहाँ पर तो आसानी हो गया है ये, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे कि पी क्यू से पी क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा क्या आपके पास में, यहाँ पे बच जाएगा माइनस डी पी अपॉन पी इज इक्वल टू माइनस डी क्यू अपॉन क्यू। माइनस से माइनस कैंसिल, तो कितना हो गया, नेचुरल लॉग ऑफ पी इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ क्यू प्लस नेचुरल लॉग ऑफ ए। इंटीग्रेशन करने पर तो ये कितना हो गया, नेचुरल लॉग पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ए। या फिर इसको तुम ऐसे कर सकते हो, पी क्यू इज इक्वल टू ए, दैट इम्प्लाइज पी इज इक्वल टू ए इंटू क्यू। ठीक है। तो पहली आपको रिलेशन मिल गई पी इज इक्वल टू ए क्यू, इसको आप पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट कर दो। सो पुटिंग दिस इन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, जेड पी क्यू प्लस, नॉट प्लस, इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, इज इक्वल टू पी प्लस क्यू। तो कितना आता है, देखो सभी वैल्यू पुट करो, जेड पी की जगह पर ए क्यू, क्यू इज इक्वल टू ए क्यू प्लस क्यू। तो यहाँ से क्यू फाइंड आउट करना है आपको, यहाँ से थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा ये। तो ये कितना हो गया, ए जेड क्यू स्क्वायर माइनस ए क्यू, नॉट ए क्यू, माइनस क्यू इज इक्वल टू जीरो। अगर क्यू कॉमन लेता हूँ मैं इसमें से, क्यू कॉमन लिया इधर से, तो कितना आया, ए जेड क्यू माइनस ए माइनस वन। तो यहाँ पे या तो क्या मिलेगा, या तो क्यू इज इक्वल टू जीरो मिलेगा, या फिर क्यू इज इक्वल टू कितना मिलेगा, ए प्लस वन अपॉन ए जेड। तो क्यू इज इक्वल टू जीरो होगा तो पी इज इक्वल टू भी जीरो हो जाएगा, सॉल्यूशन ट्री वाला जाएगा, इसलिए ये वाला केस हम नहीं लेंगे। क्यू इज इक्वल टू आपको ये मिला है, ए प्लस वन अपॉन ए जेड। तो अगर क्यू ये मिला है तो पी इज इक्वल टू कितना मिलेगा, दैट इम्प्लाई पी इज इक्वल टू आपका ए इंटू क्यू है, तो ए इंटू ए प्लस वन अपॉन ए जेड, तो ए से ए कैंसिल, दैट इम्प्लाइज ए प्लस वन अपॉन जेड। ये पी इज इक्वल टू मिल गया आपको, दैट इम्प्लाइज पी इज इक्वल टू ए प्लस वन अपॉन जेड। पी और क्यू मिल गए, therefore आपको क्या निकालना है, डी जेड अपॉन पी डी एक्स प्लस डी वाई। तो डी जेड इज इक्वल टू कितना है, पी की जगह पे ए प्लस वन जेड डी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू ए प्लस वन अपॉन ए जेड डी वाई। तो जेड नीचे की तरफ क्या कर रहा है, मतलब राइट साइड में क्या कर रहा है, इसको लेफ्ट साइड में लेके आओ आप।
तो यहाँ पे जेड डी जेड इज इक्वल टू ए प्लस वन यानी कॉन्स्टेंट प्लस इंटू डी एक्स प्लस ए प्लस वन अपॉन ए कॉन्स्टेंट डी वाई। इंटीग्रेशन कर दो, ये तो आसान है। ऑन इंटीग्रेशन वी गेट, इंटीग्रेशन किया इधर लेफ्ट साइड में तो जेड स्क्वायर अपॉन टू इज इक्वल टू ए प्लस वन एक्स प्लस ए प्लस वन अपॉन ए वाई प्लस कोई कांस्टेंट सी। तो ये इस टाइप से आंसर आ गया है।